नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट में एक ऐसा खजाना या टूल्स बनाकर पेश करते हैं जिसका यूज करके लाखों करोड़ों या उससे ज़्यादा बना सकते हैं, जबकि असली हकीकत इससे कोसों दूर है। वो कभी नहीं चाहते कि आपको भी पता चले। स्टॉक मार्केट में एक डार्क साइड है। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग पैसा कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा लोग नुकसान कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टॉक मार्केट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समझ न होना या फिर अपनी आधी अधूरी नॉलेज को ही सबसे ऊपर मान लेना। इसी कारण आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जितने भी नए लोग आते हैं और सभी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करते हैं और डेली पैसा कमाने के लिए आते हैं, जबकि इनके साथ उल्टा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि पैसा कमाकर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट वाले को देता है। इसीलिए सभी दिग्गज इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। यानी स्टॉक मार्केट एक कहावत है जो कि काफ़ी मशहूर है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से पैसा निकाल कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा देता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर तरीका है वह है एसआईपी। लेकिन यह तो आपको भी पता है कि एसआईपी की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं जिनकी वजह से यह लिमिटेड रिटर्न ही मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ इसमें से भी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं, इसका यूज करके कुछ जाने माने इन्वेस्टर ही करते हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाते हैं। आज जानते हैं क्या है वह सीक्रेट ट्रिक्स। दोस्तों, राम, श्याम, ओम तीन ऐसे लंगोटिया यार होते हैं जो तीनों ने बचपन में हमेशा साथ साथ रहे हैं। स्कूल हो या फिर कॉलेज, तीनों ने एक ही साथ रहते थे और यहाँ तक कि तीनों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी या जॉब की शुरुआत भी एक साथ की थी। और यह तीनों ने जॉब शुरू हो गई और इसके बाद पैसा आने लगा, तो तीनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरुआत करेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये तीनों के इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग था। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि एसआईपी के बावजूद भी उसे यूज करने का तरीका तीनों का अलग अलग था। राम एक सीधे साधे परिवार से आता था जिनका ना तो कभी कोई बिजनेस रहा और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट रहा है। यह एक ऐसी फैमिली है जो कि इस बात पर बिलीव करती है कि एफडी और आरडी के अलावा मार्केट में जितने भी ऑप्शन हैं सब रिस्क है। बचपन से राम को यही सिखाया गया कि जब भी आपके पास पैसा आए तो आप किसी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं, बस चुपचाप एफडी करना है या फिर आरडी। इसलिए राम अपने पैसे के लिए यही तरीका चुनता रहा और एक लिमिटेड रिटर्न पर ही अपनी इच्छाएं समेट कर रह जाता था। वही दूसरी तरफ श्याम भी आता तो मिडिल क्लास की फैमिली से ही है, लेकिन उसका सोचने का तरीका राम से थोड़ा अलग है और यह राम की तरह ही 9 to 5 की जॉब करता है। लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सेफ और ट्रेंडिंग तरीका ढूंढना शुरू कर देता है और फाइनल में उसको इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका मिल जाता है जिसमें रिस्क काफ़ी कम होता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यह तरीका है एसआईपी का, इंडेक्स फंड का, जिसमें सलाह खुद दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी देते हैं। कई साल की रिसर्च के बाद यह देखा गया कि इंडेक्स फंड जो कि 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को बीट कर देता है। तो दोस्तों, श्याम मंथली 5,000 रुपये अपनी अकाउंट से एसआईपी के लिए डिडक्ट करवाना शुरू कर देता है और इसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए डिसिप्लिन के साथ में अगले 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है और 25 साल के बाद एफडी से ज़्यादा 12% लगभग का रिटर्न उसके पास बढ़कर हो जाता है। और यहाँ पर उसके जो पैसा मिलता है 94,88,175 रुपये। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त ओम की। ओम भी अपने दोस्त की तरह ही सेम 9 to 5 की जॉब करता था। उसके पास भी समय नहीं था कि मार्केट का नॉलेज हासिल कर सके, एनालिसिस कर सके। इसके बावजूद भी उसका मानना था कि नॉर्मल रिटर्न तो हर कोई कमा रहा है, उसे कमाना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न, वह भी उसी एसआईपी जिसका यूज उसके दोस्त श्याम ने किया था। ओम ने समझदारी दिखाते हुए 5,000 की एसआईपी तो कर दिया इंडेक्स फंड में और उसके साथ में उसने मार्केट की और अपॉर्चुनिटी तलाशना शुरू किया। इस तरह जब भी लगता कि मार्केट डाउन जा चुकी है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देता था। जब हर तरफ बाजार पैनिक हो रही होती है तो ओम बिना कोई देरी किए हुए उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा लेता था और एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता था। अब प्रश्न आता है कि सारे लोग जब मार्केट में पैनिक कर रहे होते हैं तो तब ओम को कैसे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का यही सबसे अच्छा समय है। दूसरा, अगर मार्केट गिर रही है तो कितना प्रतिशत गिरने के बावजूद इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट टाइम रहेगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ओम फॉलो करता है यह 3 ट्रिक्स, यानी कि 3 इंडिकेटर। आइए जानते हैं इनके बारे में। इंडिकेटर नंबर 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे आरएसआई भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज करके इन्वेस्टर यह पता लगाते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है या नीचे। आरएसआई की जो वैल्यू हमेशा
0 से 100 के बीच में रहती है। जब आरएसआई की वैल्यू 70 या उससे ऊपर होती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। वही इसकी वैल्यू जब 30 या उससे कम होती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट सस्ता है। इसी मौके का फायदा ओम तुरंत उठा लेता है। और कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ओम एक फ्री वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करता है और वह सर्च पर जाता है, वहां से निफ्टी 50 सर्च करता है। इसके बावजूद चार्ट ओपन हो जाता है और फिर वह यहां से मंथ सेलेक्ट करता है, क्योंकि उसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद वह इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाता है और वहां टाइप करता है आरएसआई। इसके बाद आरएसआई का ग्राफ स्क्रीन पर आ जाता है, जिसके बाद आरएसआई की सेटिंग पर जाता है और उसकी सेटिंग पर लेंथ 2 सेलेक्ट करता है। इस ग्राफ में जब वह आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे चली जाती है तो ओम उसे इंडिकेशन समझता है और सोचता है कि यह इन्वेस्टमेंट करने का बेहतर पॉइंट हो सकता है। लेकिन ओम को यह भी समझ है कि एक इंडिकेटर के सहारे इतने बड़े स्टॉक मार्केट का सही आकलन करना संभव नहीं है। इसलिए यह इस्तेमाल करता है दूसरा ट्रिक या दूसरा इंडिकेटर, जिसे खुद दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने बनाया है। इसलिए इस इंडिकेटर का नाम है वॉरेन बफेट इंडिकेटर रखा गया है। यह एक सिंपल या सा फार्मूला होता है। मार्केट कैप को जीडीपी से डिवाइड कर दो, आपको वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट को देखिए जिसका नाम है gurufocus.com। इसमें आपको पता चल जाएगा वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती होती है और कितनी हो तो महंगी होती है। तो वॉरेन बफेट के अनुसार इंडिकेटर की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट सस्ती होती है और वही 100 से 90% से ज़्यादा हो तो मार्केट महंगी होती है। और साथ ही इसमें नीचे बताया हुआ है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट कैसी है। जैसे मान लो कि इस टाइम वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 67% है तो समझ जाओ कि इस समय मार्केट थोड़ी सी महंगी है। और यहाँ पर भी ओम को संतुष्टि नहीं मिलती है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह टाइम सही है या नहीं। इसके लिए वह तीसरा ट्रिक मेथड का इस्तेमाल करता है, उसका नाम है पीई रेशियो। पीई रेशियो मार्केट के सेंटिमेंट और मूड को दर्शाता है। जब पीई रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर मार्केट से बहुत खुश हैं और एक्चुअल में मार्केट की जो वैल्यू होनी थी उससे भी ज़्यादा प्राइस इन्वेस्टर मार्केट को दे रहे हैं। इसी तरह पीई रेशियो की वैल्यू कम होती है तो इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर से सेंटिमेंट मार्केट के लेकर थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं। उन्हें डर है कि इस समय अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ओम जैसा स्मार्ट इन्वेस्टर को यह पता है कि यही सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का और साथ ही और लोगों से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने का। इसलिए ओम बिना इसे गंवाए मौके को तुरंत पैसा इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेता है। लेकिन इसके लिए पहले ओम एक और काम करता है, वो है निफ्टी 50 पीई वैल्यू चेक करना। इसके लिए ओम प्राइम इन्वेस्टर वेबसाइट पर उपयोग करता है। इससे वेबसाइट के अनुसार निफ्टी 50 की पीई वैल्यू 14.6 से 21.8% के बीच का है तो मार्केट सस्ता होता है, यानी कि इंडिकेटर कहता है कि अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर पी की वैल्यू 28.3 से 36.4 के बीच में है, यानी मार्केट अब महंगा हो गया है, यह इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि लंबे समय में एसआईपी से हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन यह सब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना और मार्केट को वैल्यू करना ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम एसआईपी से भी हम बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाए। हालांकि यह तीनों मेथड अच्छे हैं और मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आप रोज़ रोज़ मार्केट में अप्लाई करते फिरोगे तो आपको बहुत सारी फॉल्स इंडिकेशन मिल सकती है जो आपके रास्ते से भटका सकती है। और यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, ना कि ट्रेडर। अगर आप इनका एनालिसिस डेली करने लगोगे तो आप जल्द ही लॉन्ग टाइम से शॉर्ट टाइम में परिवर्तित हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बदले आप एक ट्रेडर में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए वाइसली इनका इस्तेमाल करिएगा और बार बार मार्केट को देखने से या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करते रहने से भी बचिएगा, क्योंकि ओम भी इन सभी बातों का ख्याल रखता है। इसीलिए तो वह अपने दोस्तों से एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाता है। अगर इसी तरह आप भी चाहते हैं कि अन्य लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न लिया जाए तो आप भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस भी हो जाएंगे। इस तरह आप भी अपनी लाइफ खुलकर जी सकते हैं बिना फ्यूचर के, बिना चिंता किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसआईपी की शुरुआत नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप फ्री डीम अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी एसआईपी की शुरुआत जल्दी से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।